अब टेंशन नहीं, अकाउंट्स मैनेजमेंट की क्विक बुक्स प्राइवेट लिमिटेड है ना। कितनी खुशी होती कि कोई अपना या दूर का रिश्तेदार हमारे लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ गया होता। कहीं आपका कोई अपना या दूर का रिश्तेदार आपके लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ तो नहीं गया है? देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आपके बड़े बुजुर्ग या फिर कोई और फैमिली मेंबर आपके नाम पर बैंक में पैसा छोड़ गया है, लेकिन नॉमिनी के तौर पर आपकी पूरी डिटेल ना होने के चलते आपको वो पैसा लेने में दिक्कत आ रही है, तो अब आपके लिए रास्ता आसान हो गया है। सरकार और आरबीआई के फैसले पर प्राइवेट और सरकारी बैंक मिलकर एक ऐसा आसान तरीका ला रहे हैं जिसके जरिए 78,213 करोड़ रुपए के अनक्लेम्ड अमाउंट का भुगतान किया जाएगा। FY26 से ये आसान मैकेनिज्म पूरी तरह से चालू हो जाएगा। 1 अप्रैल से अनक्लेम्ड डिपॉजिट और इनएक्टिव अकाउंट पर आरबीआई की नई गाइडलाइन भी लागू हो रही है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि अनक्लेम्ड अमाउंट लौटाने का क्या बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, आप अनक्लेम्ड अमाउंट को कैसे चेक कर सकते हैं और इस वक्त बैंकों में कितना अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कि अनक्लेम्ड अमाउंट आखिर होता क्या है। दरअसल बैंक अकाउंट में लगातार 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, ना तो कोई पैसा डिपॉजिट किया जाता है और ना ही विड्रॉ किया जाता है। ऐसे अकाउंट में पड़े अमाउंट को अनक्लेम्ड डिपॉजिट माना जाता है, यानी कि 10 साल के अंदर एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो उस अमाउंट को अनक्लेम्ड डिपॉजिट माना जाएगा। सेविंग बैंक अकाउंट, एफडी, करंट अकाउंट, आरडी, ये जो नियम है वो सभी पर लागू होता है, सभी तरीके के अकाउंट पर लागू होता है। अब बात करते हैं कि अनक्लेम्ड अमाउंट पाने का क्या प्लान तैयार किया गया है। दरअसल जो नया प्लान तैयार किया गया है सरकार की तरफ से, उसके तहत एक एप्लीकेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा। उसमें नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस देना होगा। आधार समेत और भी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या जो ज़रूरी डिटेल्स बैंक की तरफ से मांगी जाएगी वो डिटेल भी आपको प्रोवाइड करवानी होगी। बैंक आपकी डिटेल को वेरीफाई करेगा और उसके बाद ये चेक करेगा कि आप ही उस अनक्लेम्ड अमाउंट के सही दावेदार हैं या फिर नहीं। इस प्रोसेस को काफ़ी आसान बताया जा रहा है, यानी कि पहले की तुलना में अभी तक अनक्लेम्ड अमाउंट पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कहा जा रहा है कि नया प्रोसेस आने के बाद ये नहीं करना पड़ेगा। अब ये जान लेते हैं कि ये नया फैसला कैसे और क्यों लिया गया है। दरअसल पिछले साल सरकार, आरबीआई और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग हुई थी और इसमें अनक्लेम्ड अमाउंट पर एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। अब इस ग्रुप की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है और इसी के तहत अनक्लेम्ड अमाउंट पाने की जो प्रोसेस है उसको आसान किया जा रहा है। ये ऑनलाइन रिट्रीवल मैकेनिज्म जो है वो FY26 से लागू होगा। अब बात आती है कि सहूलियत ये कैसे मिलने वाली है, बैंक आपको ये सहूलियत कैसे देंगे कि आप आसानी से अनक्लेम्ड अमाउंट जो आपके रिश्तेदार या आपके बड़े बुजुर्ग छोड़ गए हैं, आप उनकी अनक्लेम्ड अमाउंट को कैसे चेक कर पाएंगे और कैसे उसके लिए क्लेम कर पाएंगे। तो दरअसल जो सभी बैंक हैं वो अपनी वेबसाइट पर अनक्लेम्ड अमाउंट की पूरी डिटेल देंगे। इसमें अकाउंट होल्डर का नाम भी होगा और उसका एड्रेस भी होगा। सर्च ऑप्शन भी दिया जाएगा ताकि अनक्लेम्ड अमाउंट को चेक कर सकें। तो आप अकाउंट होल्डर का नाम और एड्रेस डालकर ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कोई अनक्लेम्ड अमाउंट है या नहीं। तो ये एक इजी प्रोसेस सभी बैंकों की तरफ से अपनी वेबसाइट पर मुहैया कराया जाएगा। अभी सरकारी पोर्टल उद्गम पर आप अनक्लेम्ड अमाउंट को चेक कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो वेबसाइट पर जाने के लिए आपको udgam.rbi.org.in पर जाना होगा। इसके बाद अनक्लेम्ड डिपॉजिट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको इसमें डालना होगा और अगले स्टेप में आपको अकाउंट होल्डर का नाम और अकाउंट होल्डर का बैंक सिलेक्ट करना होगा। इसमें आपको पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस की किसी एक में से जानकारी देनी होगी, उसकी डिटेल देनी होगी। इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करना होगा और इस क्लिक के बाद आपके सामने अनक्लेम्ड अमाउंट की पूरी डिटेल आ जाएगी। अब ये जानते हैं कि इस अनक्लेम्ड अमाउंट को कहाँ जमा किया जाता है, आरबीआई इस अमाउंट को कहाँ जमा करती है। तो आरबीआई ने डिपॉजिटर एजुकेशन एंड फंड अवेयरनेस एक बनाया है जिसे डीफ अकाउंट भी कहते हैं। तो बैंक के पास जो अनक्लेम्ड अमाउंट होता है वो इसे डीफ में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस अमाउंट पर सालाना 3% का ब्याज भी मिलता है। इस डीफ अकाउंट को 2014 में बनाया गया था ताकि अनक्लेम्ड अमाउंट को इस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सके और जब उसका कोई दावेदार मिले तो उसे ये फंड दिया जा सके। अब ये भी जान लेते हैं कि अनक्लेम्ड अमाउंट इस वक्त देश के बैंकों में कितना है।
तो FY21 में 4,560 करोड़ रुपए का जो है अनक्लेम्ड अमाउंट दर्ज किया गया था, लेकिन FY22 में 4,562 करोड़ का अनक्लेम्ड अमाउंट दर्ज हुआ था। इसके बाद FY23 में 12,254 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड अमाउंट के रूप में राशि निकलकर सामने आई थी और FY24 में 11,794 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट अलग अलग बैंकों में दर्ज किया गया था। FY25 में यानी कि अभी तक 7,946 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट रिपोर्ट किया गया है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इस वक्त बैंकों में अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा है, जिसे उसके सही दावेदार को लौटाने के लिए अब RBI, सरकार और अलग अलग बैंकों ने मिलकर, जिसमें प्राइवेट और सरकारी बैंक शामिल हैं, उन्होंने नया कदम उठाया है और अनक्लेम्ड अमाउंट पाने का जो प्रोसेस है उसे आसान कर दिया है। आपको बता दें कि बैंकों के अलावा हाल ही में सेबी ने भी अनक्लेम्ड अमाउंट को कम करने के लिए डिजी लॉकर के साथ पार्टनरशिप की है। दरअसल कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जिनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हैं, उनके पास स्टॉक्स हैं, लेकिन उनकी डेथ के बाद वो अमाउंट अनक्लेम्ड रह जाता है क्योंकि उसकी पूरी जानकारी उसके नॉमिनी को नहीं होती। इसीलिए डिजी लॉकर के साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि उसमें इन्वेस्टर की पूरी डिटेल हो और उसमें नॉमिनी की भी डिटेल दर्ज की जा सके ताकि उसके सही नॉमिनी तक वो जो अनक्लेम्ड अमाउंट है उसे पहुंचाया जा सके। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं क्रिश और ऐसी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए AK ट्यूटोरियल।